नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि रीट 2017 में एक सवाल आया था, समबाहुभुज है, उसकी 9 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करना था। ये बिल्कुल एक इजी सवाल था, लेकिन आशा है कि अब की बार कोई और इसमें से ही कोई टफ सवाल पूछ लिया जाए। तो हम यहाँ पर बहुभुज जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे रीट 2017 को मद्देनजर रखते हुए, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम यहां पर बहुभुज पढ़ते हैं। बहुभुज की बात करें तो बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज कहते हैं घिरी हुई आकृति को। भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब घिरी हुई आकृति कितनी भुजाओं की होनी चाहिए? तो आप देखिए, यदि एक भुजा है तो उससे कोई आकृति नहीं गिरती है, यदि 2 भुजाएं हैं तो उससे कोई आकृति नहीं गिरती है। हमें कम से कम 3 भुजाओं की जरूरत पड़ेगी तो उसे वो ही क्या एक बंद आकृति बनेगी, और ये भी एक बहुभुज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर अनंत तक भुजा वाली घिरी हुई आकृति जो होगी वो क्या होगी भाई? वो बहुभुज होगी। वो क्या होगी? बहुभुज होगी। तो ये तो हुई बहुभुज की बात, या बहुभुज क्या होता है, ठीक है। अब बहुभुज के प्रकार की बात करें हम, तो बहुभुज मुख्य रूप से यहां पर 2 प्रकार से बताया गया है। वैसे हो सकता है कि प्रकार नहीं आए, लेकिन आपको प्रकार को समझना इस टॉपिक के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम यहां प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज, इनको हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से, फिर मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों देखिए, बात कर रहे थे उत्तल और अवतल की। अब उत्तल और अवतल आपको पता ही है, उत्तल होता है ऊंचा और अवतल होता है गड्ढा। तो देखिए आप इस चित्र में, इसमें एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें सब ये ऊंचे हैं, मतलब बाहर निकले हुए हैं। तो ये तो हुआ उत्तल, जैसे लेंस होता है उसी हिसाब से, और ये हुआ अवतल, यानी इसमें गड्ढा है। एक हम ये भी देख सकते हैं कि जिस बहुभुज का 180 डिग्री से क्या हो, कोण कम हो, प्रत्येक अंत्यकोण 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। जैसे ये सब 180 डिग्री से कम कोण है, सब 180 डिग्री से कम है। 180 तो एक सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा से भी ज्यादा हो रहा है। जैसे यहां पर ये सीधी रेखा से भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि 180 से अधिक है। तो यहां हम लिखेंगे कि अंत्यकोण क्या है? 180 से अधिक है। अंत्यकोण क्या है? 180 डिग्री से क्या है? अधिक है। और यहाँ 180 डिग्री से जो अंत्यकोण है वो क्या है? कम है, ठीक है। तो जिसमें कम है वो उत्तल है। वो आपको पता है, जब ये कम होगा तो यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये उत्तल है और ये अवतल है। तो ये तो हुआ उत्तल और अवतल। नेक्स्ट बात देखी जाए तो एक होता है समबाहुभुज। एक क्या होता है? समबाहुभुज। अब आपको मैं बता दूं कि समबाहुभुज क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। सम माने होता है समान। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो 5 भुजा वाला 5 भुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, यानी कि भुजाएं क्या होंगी उसकी? समान होंगी। तो क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा। एक इसमें समबाहुभुज में याद रखने योग्य बात यह है कि इसके प्रत्येक कोण की बात करें, जो समबाहुभुज होगा यानी कि जिसकी भुजाएं समान होंगी, उसके प्रत्येक कोण की बात करें तो वो हमेशा क्या होंगे? समान ही होंगे। भुजा समान तो कोण भी समान होंगे। अब हम बात करते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण की। अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण, और बाह्य मतलब होता है बाहर वाला कोण।
अब आपको पता है कि जैसे मान लो मैं एक बहुभुज बनाता हूं, यहां पर मैं एक बहुभुज बना रहा हूं जिसमें, तो दोस्तों अब देखो ये जो पंचभुज है यानी इसमें 5 भुजाएं हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पंचभुज कहलाएगा। अब हम आप बात करते हैं अंतःकोण। तो अंतःकोण तो ये है जो अंदर वाले कोण हैं, और बाहर वाले कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बाह्य कोण है। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाह्य कोण के योग की। तो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुजा वाला षटभुज हो, और चाहे सप्तभुज हो, अष्टमभुज हो, चाहे कितने भी भुजाओं वाला हो, उसके जो बाह्य कोण है ना, उनके जो टोटल योग होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक कोण का मान कैसे निकालें। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब 360 डिग्री टोटल योग है उन बाह्य कोणों का, यानी बाहर वाले कोणों का, तो हमें क्या है कि जितने भुजा होंगी उतने ही कोण होने चाहिए। तो ये सवाल उसी तरह का था जैसे रीट लेवल फर्स्ट में 2017 में आया था कि एक समबाहुभुज है जिसकी 9 भुजाएं हैं और हमें प्रत्येक बहिष्कोण का निकालना है। तो यहाँ जैसे पंचभुजाएं हैं या 9 भुजाएं हैं। अब आपको पता है कि बहिष्कोण निकाल रहा है एक, तो जितनी भुजाएं होगी उतने उसमें कोण बनेंगे। तो कोण कितने बने? उसमें 9 कोण बने हैं, और टोटल कितने कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का जब निकालेंगे तो हम जितनी भुजाएं जितने कोण होंगे उनका भाग देंगे। जैसे यहाँ पर देंगे तो 9 चौक 36, 40 डिग्री जो आंसर है इसका आ जाएगा, जो रीट 2017 में एक सवाल आया था। तो इस तरह से एक सवाल आया जो इसी में से आया था। अब मैं आपको अंतःकोण के योग और अंतःकोणों के बारे में पूरी तरह से क्लियर बताऊंगा, और भी जो संबंधित सवाल हैं मैं उनको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके देखो, अब हम यहाँ पर देखें इसका सूत्र। तो सूत्र इसका यही बनेगा कि यदि प्रत्येक कोण का मान निकाले समबाहुभुज में, प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकाले बहिष्कोण का, तो उसका सूत्र यही बनेगा कि 360 डिग्री टोटल होता है। अब हम उसमें नीचे n कर देंगे, जहां n क्या है? जहां n क्या है? कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या। तो आपको पता है जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, तो इसलिए यहाँ पर n का भाग दे, जैसे यहाँ पर हमने 9 भुजाएं थी तो 9 ही कोण बने, इसलिए प्रत्येक कोण का निकालने के लिए 9 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर 40 डिग्री हमारा उत्तर आया था। अब हम बात करते हैं अंतःकोण के बारे में। तो ये तो हुई बहिष्कोण के बारे में, उसके योग, बहिष्कोणों का योग और उनके प्रत्येक कोण का मान निकाले तो किस तरह से निकालेंगे। मैंने आपको यहाँ पर प्रत्येक बहिष्कोण की बात बताई थी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रत्येक अंतःकोण की बात। अब जो आपने देखे यहाँ पर जैसे 40 डिग्री आया था हमारा बहिष्कोण। अब 40 डिग्री मान लो यहाँ बहिष्कोण है, तो अंदर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? हमें क्या है, जो बहिष्कोण है उसको 180 में से माइनस कर देना है, मतलब 180 माइनस बहिष्कोण। तो यहाँ पर आएगा हमारा 140 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ इन अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए? 140 डिग्री होना चाहिए, जो एक सरल कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 40 बहिष्कोण हो गया इसका, या कोई भी सवाल का जैसे मान लो 9 भुजाओं वाले सवाल का 40 हो जाएगा, तो इस तरह से हमें यहाँ इसका क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यदि 140 और 40 80 180 होते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यदि हमें प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, तो हमें 180 डिग्री में से बाह्य कोण को दर्शाना है, उस बाह्य कोण को दर्शाना है जो हमें निकालना है। तो इस तरह से हम अंतःकोण को भी निकाल सकते हैं यदि प्रत्येक अंतःकोण आपसे पूछता है। दोस्तों हम बात करते हैं इन अंतःकोण के योग के बारे में, ठीक है। अंतःकोण के योग के बारे में बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर बाह्य कोण के योग और प्रत्येक कोण निकाल कर बताया। योग तो 360 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण निकाले तो जितनी भुजाएं उनका भाग दे देते हैं। अब हम यहाँ पर अंतःकोण के योग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, जैसे ये है त्रिभुज। अब त्रिभुज के जो अंतःकोण यानी अंदर के जो कोण हैं, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री कैसे आता है? जैसे यहां हम 2 और यहां ये भुजा कितनी है? 3, 2 गुना 3 करें और -4 करें, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 3 6 6 -4 कितना आता है? 2 आता है। और यहां हम लिख देते हैं 90 डिग्री, या हम यहां समकोण लिखेंगे, ठीक है।
देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 4 गुणा 90 या समकोण। तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और बाहर क्या है 90 यानी समकोण है, यानी कि 2 समकोण। अब 2 समकोण किसे कहते हैं? 2 समकोण का मतलब होता है 2 गुणा 90 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। तो बात वही आ गई, मैंने आपको बताया त्रिभुज के अंतः कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जो ये सूत्र है आपको ध्यान रखना है। अब ये जो यहाँ पर ये दोनों स्थिर रहेंगे, ये चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ 3 भुजाएं थी तो 3 आ गया, अब यहाँ 4 भुजाओं वाला सवाल पूछा जाए, उसके अंतः कोणों का योग पूछा जाए चतुर्भुज में, तो यहाँ 4 आ जाएगा और पंचभुज की पूछी जाए 5 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालें तो हमें यहाँ पर इस सूत्र में रखना पड़ेगा। जैसे अब इस सूत्र का नाम बन जाएगा 2n - 4 इंटू 90 डिग्री या समकोण, ठीक है। अब 2 n का मतलब क्या हुआ? 4 माइनस 4। अब हम पहले क्या करते हैं? बोर्डमास नियम से पहले गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 माइनस, देखिए यहाँ ये 90 डिग्री, इसके बाद 4 दूनी 8 माइनस 4, तो क्या हुआ? 4 समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो इसका मतलब 360 डिग्री जो होगा वो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको पता है होता है, और यहाँ भी हमने बता दिया। ऐसे पंचभुज का निकालें तो यहाँ पर 2 पंजे 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 10 में से 4 गए तो 6 और 6 गुणा 9 कर देंगे, यानी कि 6 समकोण। इस तरह से हम अंतः कोण और बाह्य कोणों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अंतः कोण और बाह्य कोण तो हमने सीख लिया है। अब जो बहुभुज है उसके विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, यानी कि कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। n का मतलब यहाँ भुजाओं की संख्या है, तो कितनी भी संख्याएं हो। अब यहाँ मैंने n इसलिए लिया है क्योंकि मुझे सूत्र बताना था n भुजाओं वाले, यानी कि n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह डलेगी और हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो हमें n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या का पता लगेगा। अब विकर्ण क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं आपको त्रिभुज में बताऊं या चतुर्भुज में बता देता हूँ, ठीक है। ये चतुर्भुज है। अब जो ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये क्या है? विकर्ण, ठीक है। ये क्या है? विकर्ण है। एक ये हो गया यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ, इस तरह से विकर्ण हो जाएंगे। अब हम इसमें विकर्णों की कितनी संख्या है इसकी बात करें तो हम इस सूत्र में रखेंगे इसको। तो मैं क्या है यहाँ चतुर्भुज जो 4 भुजाओं वाला होता है उसकी बात करता हूँ कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 4 भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और 4 माइनस 1। इसी तरह से हम भाग में 2 और यहाँ पर 4, इस तरह से यहाँ इसको इसमें रखेंगे सूत्र में। अब देखो 4 ये 3 हो गया, तो 4 के 12, या यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2। यहाँ कितना बचा? 3 दूनी क्या हुआ? 6, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पर जैसे A B C और D, तो यहाँ पर AC और BD, AC और BD 2 विकर्ण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र से ये ज्ञात हो गया कि चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाली आकृति में या बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम पंचभुज की भी निकाल सकते हैं। पंचभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n की जगह यानी 4 की जगह यहाँ पर 5 रखना होगा। जैसे 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 1/2 और यहाँ पर 5 ही घटा देंगे। जैसे अब यहाँ पर देखो ये से कट नहीं रहा है, अब यहाँ से ये घटा देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को हम 2 से काट देंगे 2। अब यहाँ पर 5 दूनी कितने होते हैं? 10। 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो देखो 5 और यहाँ गुणे में क्या है? 4, बटे में क्या है? 2, यहाँ 5। अब देखिए आप 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। तो देखो जो पंचभुज होगा उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 ही होगी, जो हर कोण से निकलती है, ठीक है। इसी तरह से हम षटभुज की बात करें, इस तरह से हम षटभुज की बात करें यानी कि 6 भुजाओं वाले की बात करें तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, यानी कि 6 गुणा 6 माइनस 1 बटे में 2 और यहाँ पर 6 ही घटाना है।
अब यहाँ देखिए इसको 6 को 3 बार कट जाएगा 2 से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब 5 और 3 कितना होता है, 5 से 15, और 15 में से कितने जाएंगे 6, 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9। तो यहाँ पर षटभुज की यदि हम विकर्णों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर 9 आएंगे इस षटभुज के विकर्ण। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको बहुभुज आसानी से और पूर्ण रूप से समझ आया होगा, और यदि कोई इसमें ऐसी कोई कमी रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। और ऐसे हम जो पिछली बार 2017 के जो एग्जाम हुआ था रीट में जो भी सवाल आ रहे हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक हम डेली आपको कराते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर हम मनोविज्ञान भी पढ़ाते हैं, हिंदी व्याकरण भी पढ़ा रखी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस पर नए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।